अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां एक ट्रक मालिक द्वारा वन विभाग के कार्यालय में जम कर हंगामा कैल गेल। एहि दौरान ट्रक मालिक वन विभाग के कार्यालय के गेट पर चढ़कर अपन मांग नहीं मानल जाय पर फांसी पर लटक जाय के धमकी देवे लगला, जेकरा बाद पूरा वन विभाग के टीम और पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गेल। मोतिहारी में वन विभाग कार्यालय के गेट पर एक ट्रक मालिक हाई वोल्टेज ड्रामा को विभाग के सांस अटका दिलन। वो गेट पर बनल ऊंचा मेहराव पर रस्सी लौकर चढ़ गया और जब्त ट्रक नहीं छोड़े पर फांसी लगाकर आत्महत्या करे के धमकी देवे लगला। वो फंदा लगाकर आत्महत्या करे के समय शाम के 4 बजे निर्धारित कर दिलन, लेकिन लगभग 5 घंटा के बाद सकुशल उतारे में पुलिस सफलता प्राप्त केलक। यूपी के रहे वाला ट्रक मालिक मनोज सिंह के कहब छल जे ओ भाड़ा पर ट्रांसपोर्टर के ट्रक देने चला और ओइसे लकड़ी समेत वन विभाग ट्रक के पकड़ लेलक, लेकिन ओकरा छोड़ल नहीं जा रहा है। जबकि मामला में वन विभाग के डीएफओ श्वेता कुमारी के कहब जे नियम संगत जे कार्रवाई है तो कैल जायत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहे वाला मनोज यादव 2 ट्रक चलावे छथि। ओइसे एक ट्रक हुनक 16 जनवरी के मधुबन थाना क्षेत्र में कोठी पुल के पास वन विभाग द्वारा पकड़ लेल गेल छल, जाहि पर भिल्लोर लकड़ी लदल छल। लकड़ी जब्ती मामला में मनोज कुमार समेत तुरकोलिया थाना क्षेत्र के कन्ही टोला के रहे वाला रामपुकार साहनी के नामजद कैल गेल छल। वन विभाग कोर्ट से कई नोटिस भेजने छल, लेकिन रामपुकार साहनी हाजिर नहीं भेला। ट्रक छोड़ावे के लिए मनोज कुमार वन विभाग कार्यालय में बनल शेड में रहे छला। वन विभाग के कोर्ट से ट्रक के रिलीज नहीं किया जाए से आज ही जाए को विभाग के गेट के बनल मेहराव पर चढ़ गया और 4 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या करे के धमकी देवे लगला। उसके बाद विभाग के सांस अटक गेल। पुलिस और फायर ब्रिगेड के टीम पहुंचल। स्थानीय लोग के साथ अधिकारी के टीम समझावे बुझावे के प्रयास शुरू कर, लेकिन वो माने के लिए तैयार नहीं चला। बाद में परिवार वाला सब बात करायल गेल। कई लोग के साथ युवक सब मोर्चा संभाल लेन, लेकिन सब नाकाम रहला। लेकिन मोतिहारी रहे के दौरान हुनक दोस्ती सिंचाई विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मी से भेल छल। वो जखन एला तखन एहि नौटंकी के समापन हो सकल। अरे उतर के मेरे साथ चलोगे, नहीं काम होगा तब ना, तब तुमको हम खुद चला देंगे उस पर। फिर मुख्यमंत्री पे मुकदमा है क्या मुख्यमंत्री? अरे एक काम करो, इतना मीडिया बंधु के सामने मैं बता रहा हूँ, सुनो। आपका कार्य प्रक्रिया के तहत अविलंब मैं करवाऊंगा। मेरा नाम नोट कर लो, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। आप उतरोगे, मैं साथ चल के पूछूंगा। अरे हर देना बाद में लेना, हर देना इसका भरपाई 1 साल से बंद है, भरपाई मांग रहा है। हरजाना तो मैं भी नहीं दूंगा, मैं भी उसके लिए आप कोर्ट में जाइए, उससे हरजाना मांगिए। डीएफओ श्वेता कुमारी बतौलन कि अवैध लकड़ी के परिवहन से जुड़ल मामला है। 2 जून के बाद निर्गत किया जा रहा विभागीय नोटिस के सही से जवाब नहीं दिल जा रहा है। यह कारण है जखन तक ट्रक नहीं छूटल हन। वो कहलन जे विधि सम्मत जे कार्रवाई है तो कैल जाए। वायलेशन का मामला है, जो कि इन्होंने अवैध लकड़ी का परिवहन किया है, जिसमें कि इनका गाड़ी सीज हुआ है। न इन्होंने गाड़ी किसकी लकड़ी है, किसने लकड़ी इनके यहाँ पे लोड करवाई है, इसका पता बताया, न ट्रांसपोर्टर का नाम बताया। लास्ट टाइम जब इन्होंने ऐसा ही हरकत किया था, तब इनसे पूछा मैंने कि कौन सा ट्रांसपोर्टर है, तब ट्रांसपोर्टर के ऊपर 2 नोटिस निर्गत हुआ है इनसे पूछने के बाद। और अब दो नोटिस के बाद तीसरे नोटिस का वेट किया जा रहा है। जैसे ही तीसरा नोटिस निर्गत होगा, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद भी पता चलेगा कि किसका कहाँ से लकड़ी लेके आए हैं ये, और ये कैसे यहाँ से लेके जा रहे थे बिना ट्रांजिट परमिट के। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड क्षेत्र में रसोई गैस के रिसाव से आग लग गेल, जाय में कई घर जलकर राख भ गेल। पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड क्षेत्र के खाप गोपालपुर वार्ड नंबर 6 में रविवार के शाम खाना बनावे के दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव होय से आग लग गेल, जाय में कई घर समेत 30 लाख से ज्यादा के संपत्ति जलकर राख भ गेल। आग लगे के सूचना ग्रामीण सब केसरिया पुलिस और फायर ब्रिगेड के टीम के दिलन। फायर ब्रिगेड के गाड़ी मौका पर पहुंचकर ग्रामीण सबक सहयोग से आग पर काबू पेलक। आगजनी के घटना केसरिया थाना क्षेत्र के खाप गोपालपुर वार्ड नंबर 6 में भेल छल। इस संबंध में बताया जा रहा है कि हीरा सहनी के घर में
शाम में खाना बनाबे के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर से गैस हुआ लागल, जाय कारण घर में आग पकड़ लग। सिलेंडर में आग पकड़े के बाद घर के लोग घर से बाहर भाग गया। ओते सिलेंडर में आग पकड़े के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जैसे आसपास के कई घर में आग पकड़ लेलक। जब तक आग पर काबू पायल जेते तब तक कई घर फर्नीचर समेत सामान सब जल कर राख हो चुकल छल। केसरिया अंचलाधिकारी अगलगी के घटना के बारे में बतौलन जे आगजनी के घटना के जानकारी प्राप्त भेलन। फायर ब्रिगेड के मदद से आग पर काबू पायल लेल गेल। ओते सीओ जांच के बाद पीड़ित के राहत दिलायल जाय के बात कहलन। दरभंगा में जिला समन्वय समिति के बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति के बैठक जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में भेल। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा बतौलन जे हुनक 1000 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण करायल जाय के अछि। अब तक 26 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चिन्हित जमीन के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त भ चुकल हन। 105 विद्यालय के भूमि चिन्हित कयल गेल हन, जेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित प्रधानाध्यापक से अखन तक नहीं मिलल हन। जिलाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के अपन स्तर से समन्वय स्थापित कर सब संबंधित प्रधानाध्यापक से 1 सप्ताह के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवावे के निर्देश दिलन। बैठक में BMSICL के प्रतिनिधि बतौलन जे जिला में 9 पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनायल जाय के लिए 30 मीटर गुना 25 मीटर आकार के भूमि के आवश्यकता है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के कोला पंचायत, अलीनगर के लाठा, तारडीह के लगमा, दरभंगा सदर के सीसो पूर्वी, बहादुरपुर के रसलपुर, केवटी के दरिमा, माधोपुर के रदौली, झाले के रेवरा, केवटी के लालगंज, गोड़ाबोराम के गोड़ा मानसिंह पंचायत शामिल है। जिलाधिकारी सब संबंधित अंचलाधिकारी के 1 सप्ताह के अंदर वांछित जमीन उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार बतौलन जे स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग के योजना के लिए दरभंगा सदर में 24, बहादुरपुर में 24, मनीगाछी में 11, जाले में 8, सिंहवाड़ा में 4, हनुमान नगर और हायाघाट में 2 योजना के लिए चिन्हित जमीन उपलब्ध करावे के मांग संबंधित अंचलाधिकारी के सौंपल गेल हन जे अप्राप्त अछि। कई अंचलाधिकारी रैयती भूमि होय के जानकारी दिलन हन। जिलाधिकारी सब संबंधित अंचलाधिकारी के रैयत भूमि छोड़कर शेष योजना के लिए उपलब्ध सरकारी जमीन शीघ्र उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। पुल निर्माण निगम द्वारा महाराजी पुल के तोड़कर नया पुल निर्माण करे से पूर्व वैकल्पिक रास्ता के व्यवस्था करे हेतु नगर आयुक्त के अध्यक्षता में कमेटी बनायल गेल हन, जाय में अंचलाधिकारी सदर, पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता के भी सदस्य बनायल गेल हन। जल संसाधन विभाग और हाउसिंग बोर्ड से चट्टी चौक के बीच निर्माणाधीन नाला के अतिक्रमण के शीघ्र खाली करावे हेतु अंचलाधिकारी बहादुरपुर के सख्त निर्देश दिल गेल। पशुपालन विभाग द्वारा बहादुरपुर के कपचाही में कार्यालय भवन के लिए 120 फीट गुना 120 फीट आकार के जमीन आवश्यकता बतायल गेल। अंचलाधिकारी बहादुरपुर के जमीन उपलब्ध करावे के निर्देश दिल गेल। डिपेंड करेगा तुमको क्या प्रक्रिया करनी है। लहरियासराय के पोलो मैदान में आई सबीहा तबस्सुम एक प्रेस वार्ता केलन और अपन पड़ोसी सब पर बेवजह मारपीट करे के आरोप लगेलन। लहरियासराय पोलो मैदान में सबीहा तबस्सुम एक प्रेस वार्ता को अपन ही पड़ोसी के 9 नामजद लोग के द्वारा बिना कसूर मारपीट करे के आरोप लगेलन एवं पुलिस द्वारा भी प्रताड़ित करे के आरोप लगेलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबीहा तबस्सुम बतौलन जे हमरा सबके साथ मारपीट कयल गेल हन। हमर पति मोहम्मद अशरफ पोलो जखन DMCH के इमरजेंसी विभाग में इलाज करबाक एला तहिया से गायब छथि। हुनकर कोनो अता पता नहीं चल रहा है। हमरा सबके शक है जे हमर पड़ोसी जे काल्हि हमरा साथ मारपीट केने छल वह सब हमरा पति के गायब कऽ देलक अछि। ओ न्याय के मांग केलन हन। सर देखिए, ये वार्ड पार्षद है ना रियासत अली, ये 1.5 साल 2 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ। इलेक्शन में हम उसका साथ कभी नहीं देते हैं, जबकि उसका कोई निजी मामला मेरे से नहीं है। मेरी एक आंगन की औरत है जो गलत काम करती है, जिसका वीडियो मेरे पास है। और कल ये लोग क्या किया कि पहले से प्लान बना हुआ था, इलेक्शन से पहले से हमको चेतावनी दिए हुआ था कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मेरे घर में कोई नहीं, हम सिर्फ अकेले ही फर्द हैं जो हम अकेले घर में रहते हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर ही रहते हैं। और ये लोग क्या करता, हमेशा घर में घुस के मारता है इसको, हमेशा ऐसे ही करता है। कल भी अचानक हम सोए हुए थे, मेरे हस्बैंड नहीं थे, सुबह में कहीं गए हुए थे, हम घर में लेटे हुए थे। ये नाइटी रहा, यही आदमी तो रात में पहन के यही सोता है ना। ये देखिए किस हालत में है मेरा नाइटी, ये पहन के हम सोए हुए थे। अचानक ये टिंकू वार्ड पार्षद और वो उसका बेटा गुड्डू, मंजर, ये लोग पीछे से चला आया। मंजर तो आगे से आया, ये दोनों बेटा इसका पीछे से आया, जो हम इनको दिखा चुके हैं।
और ये सब का सब प्लान बना के हमको चौकी पर पकड़ लिया। चौकी पर पकड़ने के बाद जो हम गिरे ना तो हम सीधे मेरे ज़मीन पर पटक दिया ये लोग, और मेरा सारा कपड़ा फाड़ फूड़ के बराबर कर दिया। हम चीखे चिल्लाए, जब हमको जान से मारने का कोशिश किया, जब हम चीखे चिल्लाए तो मेरे भैंसुर लाल बाबू और इस्मत खातून ये चीखती चिल्लाती मेरे घर पहुँचा देखने के लिए, जब तक मेरा हाल बद से बदतर हो चुका था। हम जो दूसरे के घर में जाके मेरा कपड़ा बदलाया गया, हमको इमरजेंसी में भर्ती किया गया। जब हम लोग इमरजेंसी में भर्ती हो गए तो ये लोग अकेले रह गए। ये लोग को इसलिए मारा, इस लोग को दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारा गया। ये दूसरे के आंगन में भाग गए और जान बचाने के लिए वो लोग बार बार बोल रहा था, बोल फिर उसका साथ देगी। इस तरह से ईंटा से इसको मारा गया कि इतना बड़ा घूमर इसके पीठ में है, मेरे दियादिन के पीठ में। आप क्या प्रशासन से मांग करती हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसके साथ पूरा मोहल्ला है, जो किस वजह से मोहल्ला है उसका, मेरे पास एक मेमोरी है, वो मेमोरी देखा जाए और सबसे हम मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इंसाफ किया जाए। उसके साथ जितना ज़्यादा मोहल्ला है, तो क्या वार्ड पार्षद कोई खुदा है जो जैसा चाहेगा वैसा होता रहेगा, किसी के साथ दुष्कर्म करेगा और लोग खामोश रहेगा। सब हमको धमकी देता है कि तुमको घर से निकलने नहीं देंगे, तुम्हारे शौहर को मरवा देंगे। मरवा देना है तो ठीक है, मरवा दे, क्योंकि मेरा प्रशासन सपोर्ट करे तब ना। उस प्रशासन जो है एक तरफा सुन के जाते हैं वहाँ मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करने के लिए। हम तो अल्लाह के हवाले। क्या नाम आपका? मेरा नाम सबिया तबस्सुम है। पति का नाम क्या है? पति का नाम अशरफ है, फूलो है। मोहल्ला करमगंज, समीमा याकूब के हम मदरसा के ये सेक्रेटरी भी हैं। वार्ड नंबर 37। और लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में भी मारपीट के खबर आ रहा है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में मारपीट के एक मामला सामने आयल हन, जाहिमे बतायल गेल जे बच्चा सबके छोट मोट झंझट मारपीट में तब्दील हो गए, जाहिमे दोनों तरफ के 3-3 लोग जख्मी हो गया। क्या नाम हुआ आपका? कैसे हुआ आपके साथ? बच्चा ईंटा फेंकी, कैसे क्या हुआ? छोटा बच्चा था, आंगन में ईंटा फेंकी, उसके लिए झगड़ा करने के लिए हम गए बोलने के लिए कि गलती हो गया, तो उसकी नहीं गलती नहीं हुआ। उसके बाद चाकू उठाया, मारने के लिए कौन कौन लोग थे? मोहम्मद फूलो सबिया खातून, मोहम्मद लाल, इस्मत, ये चारों आदमी मेरे घर में घुस करके चारों इसको चाकू से हाथ काट हरदम फारा में खोते रहता है। समाज में जो है 1-2 आदमी है जिसका नाम जो है सबिया है और फूलो है, वो जो है ना हमेशा जो है बगल में एक औरत है, दो लेडीज़ रहती है, एक जेंट्स है, उसको जो हमेशा आए दिन मारना पीटना इसका काम है। जब कभी कोई मामला होता है घर में उसका ताला मार देता है और मारना पीटना बस यही है। आज हम लोग जो है पूरा समाज जो है वहीं पर जो है एक बैठक था किसी मामला को लेकर के, शादी को लेकर के, तो वहीं पर हम लोग थे, देखे कि आज भी जो है उसको बड़ी मार मारा दोनों मियाँ बीवी मिलकर सामने। तब जा करके हम लोग कहें कि नहीं ऐसे नहीं होने वाला। तब जा करके हम लोगों ने थाना को सूचना किया और थाना को बुला करके सारी। कितने लोग घायल हैं? यहाँ इसमें 3 लोग घायल हैं। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832 760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में नवम वार्षिकोत्सव मनाओल गेल। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा के प्रांगण में स्कूल के नवम वार्षिकोत्सव समारोह के शुभारंभ शिक्षाविद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, LCM कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव नारायण यादव एवं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक झा द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। वार्षिक उत्सव समारोह में मुख्य रूप से विद्यालय के निदेशक बिंटू सहनी अहम भूमिका निभेलन। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा के प्रांगण में कोरोना त्रासदी के 2 वर्षों बीतने के बाद यह 9वां वार्षिक उत्सव समारोह
मनाया जा रहा है। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक का वार्षिकोत्सव समारोह एक ऐसा कार्यक्रम है, इस स्कूल में पढ़ने वाले 800 बच्चे के गार्जियन वह कोई काम धाम छोड़ करके इस वार्षिकोत्सव समारोह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, क्योंकि उनको आशा और विश्वास है कि दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल सिर्फ एकेडमिक गतिविधि के ही साथ नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि यह बच्चों में एक सभ्य नागरिक बनाने का जो भी अदर एक्टिविटी है उसे वह डेवलप करके हमारे बच्चे के बीच वह प्रदर्शन करने का काम करते हैं। लहरियासराय के बाकरगंज स्थित सार्वजनिक विवाह भवन में वैश्य सूरी समाज की एक बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय के बाकरगंज स्थित सार्वजनिक विवाह भवन में वैश्य सूरी समाज के जिला कार्य समिति के बैठक सह सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील गराई केलन। कार्यक्रम के संबोधित करे तो कहलन जे संगठन पूरा जिला में सूरी समाज के घर घर तक पहुंचत एहि वर्ष 5000 स्वजातीय के सदस्य बनावे के लक्ष्य रखल गेल हन। ओ कहलन जे आवे वाला दिन में संगठन समाज के कमजोर लोग तक पहुंचकर उनका मजबूत बनात। संगठन के संस्थापक और पूर्व विधायक अमरनाथ गामी कहलन जे सूरी समाज हमेशा सर्वहारा वर्ग के लेल काम केलक अछि। वर्तमान समय में सूरी समाज के मजबूत केनाइ अति आवश्यक अछि। ओ कहलन जे कार्य समिति के बैठक में जिला के दूर दराज से आयल लोगक अधिक संख्या ई साबित करते जे सूरी समाज अब राजनीतिक रूप से सजग भ रहल अछि। वैश्य सूरी समाज समिति का जिला कार्य समिति बैठक है। आज नया सत्र के लिए जिला का गठन हुआ है। 18 प्रखंड अध्यक्ष, शहर में 48 वार्ड में अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। नए पदाधिकारी कुछ जोड़े गए हैं और नीचे का इकाई मजबूत हो। सूरी समाज का जो सेवा समर्पण का कार्य है नीचे तक जाए। अब वार्डों में सम्मेलन के माध्यम से समाज को जागृत करेंगे, प्रखंडों में सम्मेलन के माध्यम से समाज को जागृत करेंगे कि हमारे पूर्वज का जो इतिहास है, परोपकार, स्कूल कॉलेज निर्माण, मंदिर निर्माण, धर्मशाला निर्माण, विवाह भवन निर्माण, उसको संरक्षण और संग्रहित करने का ज़रूरत है और उस निर्माण को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सब समाज सूरी समाज की ओर देख रहा है कि इनका पूर्वज का गौरवशाली इतिहास था, तो वर्तमान सूरी समाज उस काम में पीछे क्यों है। हम उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, सर्व समाज का कल्याण के लिए, सूरी समाज को मजबूत करने के लिए हम नीचे तक अपना संगठन इकाई को लेके जा रहा है। आने वाला समय में आप देखिएगा सर्व समाज के कल्याण के लिए ये सूरी समाज का बैनर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। अगर आपके मन में कोई विचार हो तो। कितने सदस्य का कमेटी गठन हुआ है और कितना कार्य समिति? निश्चित रूप से जो हमारा पुराना संगठन था, मतलब जिला स्तरीय कमेटी तो गठित था, प्रखंड में इकाई गठन नहीं था। जैसे 18 प्रखंड अध्यक्ष का गठन हुआ, 48 वार्ड अध्यक्ष का, सब सूची आपको मिल जाएगी ये प्रेस रिलीज के माध्यम से। ये समझिए ना संगठन विस्तारीकरण। आप देखे होंगे पूर्व में 2 महीना पहले दरभंगा में क्षेत्रीय बैठक हुई थी, सम्मेलन, महासम्मेलन हुई थी। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर के हमारे प्रतिनिधि भारी संख्या में भाग लिए थे। लोगों में एक समाज के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है और सेवा भाव के लिए, समर्पण के लिए आगे आना चाहता है। दरभंगा सूरी समाज समिति एक जीवंत संगठन है, वो निरंतर समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य कर रही है। हमारे क्षेत्र से अधिक राजनीतिक भागीदारी हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छा करें और आर्थिक क्षेत्र में हमारी प्रगति हो, इसलिए निरंतर प्रयासरत है हमारा संगठन। हम जिलाध्यक्ष सुनील गराई जी, पप्पू नायक जी, इनके टीम को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप इसी तरह काम करते रहेंगे, समाज आगे बहुत मजबूती प्रदान करेगी, दरभंगा बिहार का नेतृत्व करेगा, ये विश्वास के साथ आप अगर आपके मन में कुछ हो। बहादुरपुर व्यापार मंडल के लेल भेल चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रदीप चौधरी सफलता हासिल कयलनि। ओ अपन निकटतम प्रतिद्वंदी श्याम भारती के 24 मत से पराजित कर पुनः व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर कब्जा कयलनि। सबसे पहले तो ये जनता का, किसान का जीत। हमने जो विकास किया, हमने जो काम किया, 18 साल बंद व्यापार मंडल को मैंने चालू करने का काम किया और इस नाते
बहादुरपुर के किसान, जनता, मजदूर हम पर बेआस करके चल रहा है, जो कि प्रदीप चौधरी बहुत आगे का काम किसानों के लिए करेंगे। मैं ये दावा के साथ कहता हूँ, जो प्रखंड में कोई नहीं कर पाया, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और जनता के साथ मैं सब जगह चलने के लिए तैयार हूँ। दरभंगा में जिला परिषद के एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में जिला परिषद के एक बैठक आयोजित भेल, जाहिमे पूर्व के बैठक के संपुष्टि करैत आगू के कार्रवाई शुरू कयल गेल। एहि बैठक में तमाम सदस्य समेत अपर समाहर्ता राजेश राजा मौजूद छलथि। एहि दौरान कई मुद्दा पर गंभीरता से चर्चा भेल। लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय में जिला सम्मेलन आयोजित भेल, जाहिमे लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ल तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद छलथि। एहि दौरान जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा समेत पार्टी के जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेता सब मौजूद छला। तमाम साथियों को सुना और यकीनी तौर पर कोई पहली बार ये बातें एक दूसरे के बीच नहीं। आज हमारी पार्टी का यह संगठनात्मक समीक्षात्मक बैठक था, जिसमें हमारे पार्टी के सभी तमाम पदाधिकारी और दरभंगा जिला के प्रभारी डॉक्टर साहब थे, उनके नेतृत्व में समीक्षा बैठक हुआ है। उस समीक्षा बैठक में बहुत से हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हुए थे, कुछ कमी रह गई, उसके लिए हम लोग 26 तारीख को एक विस्तार पूर्वक बैठक कर रहे हैं और संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मिशन है, उसको साकार करने के लिए दरभंगा जिला और मिथिला के तमाम संगठन का विस्तार करते हुए हम लोग चिराग जी का जो नीयत है उसको आगे बढ़ाएंगे। पंचायत से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से जिला और हर एक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ और जिला के तमाम पदाधिकारी, अभी सभी प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आशा ही नहीं विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि आज ऐप पर हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, जो बिहार के युवा नेता, मिथिला विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, उनका आज भी है जो बिहार की जो बड़ी समस्या है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और मेन समस्या है बिजली, जो 2.5 गुना बढ़ रहा है, जो हम इससे पहले भी दिए हैं, आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं। सो बिजली मुद्दा पर सबसे पहले हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश तक, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली का कीमत नहीं घटाएंगे तब, क्योंकि 2.5 गुना बढ़ाने के बाद 10 से सीधे आपको 10.25 हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। हर एक गरीब गुरबा को भी शोषण हो रहा है, इसीलिए इस भ्रष्टाचार सरकार को, नीतीश कुमार को, निकम्मी सरकार को, जो कह रहे हैं हमारी दारू नहीं बिक रहा, लेकिन दारू होम डिलीवरी हो रहा है, इस सभी मुद्दा पर लेकर के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उनके आदेशानुसार हम लोग सभी जिला के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, हम लोग सभी आदमी इकट्ठा 26 तारीख को बैठ करके सड़क से सदन तक का आंदोलन करेंगे और बिजली के मुद्दा पर भी कम होगी। दरभंगा के अललपट्टी में एमएन डेंटल हॉस्पिटल के उद्घाटन पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी कलन। अललपट्टी स्थित चौधरी कॉम्प्लेक्स में एनएम डेंटल हॉस्पिटल के उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, डॉक्टर फराज अहमद, मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन पिता काटकर केलन। एहि दौरान रामनिवास प्रसाद, डॉक्टर आर प्रसाद, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर तकवीम अख्तर, डॉक्टर AK यादव आदि मौजूद छला। जैसा कि मिथिला का परंपरा है, हम अपने अतिथियों का स्वागत पागा चादर से करते हैं, तो हम लोग अब अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। इस नौजवान को, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं दरभंगा में और भी, लेकिन क्योंकि ये खुद भी डॉक्टर है अरमान, और उन्होंने ये जो हॉस्पिटल खोला है इसके लिए उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। आइए मुबारकबाद दे रहे हैं। और अभी तो नीचे का देखा है, ऊपर भी देखेंगे। उम्मीद है कि अच्छे डॉक्टर्स भी होंगे इनके यहाँ, अच्छी सुविधाएं होंगी और लोगों को बड़े बड़े कामों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
एक ऐसा आधुनिक अस्पताल दंत चिकित्सा के क्षेत्र में दरभंगा में दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके संस्थापक डॉक्टर अरमान आलम को बहुत बधाई देता हूं। और दंत चिकित्सा जिस तरह से अभी आधुनिक तकनीकों के साथ नए नए शोध और नए नए तकनीकों से जो इलाज की प्रक्रिया होती है, पहले जैसे दांतों को उखाड़ दिया जाता था और फिर उसमें नकली दांत लगाते थे खोलने लगाने वाले, लेकिन अब जो एडवांसमेंट हो रहा है उसमें किसी भी तरह के सड़े हुए दांतों को हम लोग पूरी तरह से बचा सकते हैं। पहले अरमान हमारे जो गार्जियन हैं, फिरोज जो हमारा क्लासमेट है, इनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उज्जौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में भागवत कथा के आयोजन चल रहा है। उज्जौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन चल रहा है। ये कथा एक सप्ताह तक चलत। भागवत कथा में उज्जौल और आसपास के श्रद्धालु सब काफी संख्या में भाग लो को कथा श्रवण कर रहा है। भागवत भगवान की है आरती। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आज लोकसभा में बाजित दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनावे के मांग केलन। सभापति महोदय, उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट को शामिल कर वहां से हवाई यातायात प्रारंभ करने हेतु मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नव भारत के विश्वकर्मा और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को 8 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से अभिनंदन, वंदन और बधाई देना चाहता हूं। महोदय, 8 नवंबर 2020 को इस एयरपोर्ट से विमानों की परिचालन प्रारंभ हुआ था और मुझे सदन को बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि सीमित संसाधन के बावजूद उड़ान योजना अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट
देश का सबसे सफलतम एयरपोर्ट साबित हुआ है। महोदय, अभी तक 14 लाख लोग वहां से उड़ान भर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का जो सपना था हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करे, ऐसा ही वहां से हो रहा है महोदय। लेकिन वहां पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए, रनवे का काम पूरा किया जाए समय से, और नया टर्मिनल बिल्डिंग जो बन रहा है वो तुरंत अविलंब पूरा किया जाए। 6 एप्रन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लाइटिंग के अभाव में 64 फ्लैट मेरा कैंसिल हुआ है, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और एयरपोर्ट का नामांकन कवि कोकिल बाबा विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से नामांकन किया जाए और बिहार सरकार से 54 एकड़ जमीन अविलंब हस्तांतरित किया जाए। और जंगली जानवर वहां तबाह मचाया हुआ है, तो 400 जंगली जानवर को वहां से अविलंब हटाया जाए। चारदवाली का ऊंचीकरण किया जाए और सीसीटीवी एयरपोर्ट के गेट से लेकर दिल्ली मोड़ तक राज्य सरकार सुनिश्चित करावे। और वहां का किराया अधिक है, इस पर भी थोड़ा सभापति महोदय आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा जो किराया कम हो। एससीएस मिथिला के अंक में खनित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।